कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ जिसमें दो है बस जाने का, हम इतना जानते कि नून रोटी खा के भले जिंदगी बितावा, कि अपने न पढ़ला बाकी बचवन के पढ़ावा, कि भीम ने कहा था पढ़ना सीखो, जातिवाद से लड़ना सीखो, अरे क्यों करते हो सलामी। कि हमारा जो ससुराल है, हमारे यहाँ के परिवार जो वो भी संगीत से जुड़े, वो भी बहुत अच्छे कलाकार थे, हैं भी। हमारे ससुर जी बढ़िया बिरहा गाते थे, हमारे पापा जी भी गाते कि कुदरत ने आदमी को क्या क्या दान दिया है, ये ज़मीं चांद तारे आसमान दिया है, कि लड़त रहबो जिंदगी भर आसो समेटे बेटे पढ़बो जना, जालिम जमाना तोहर दाब दिहनेटी बेटे पढ़बो जना। कोई भी पत्नी अगर है, पति के हर रजा में राजी है, तो पति ऐसा नहीं हो सकता कि वो मना करे। बहुत से लोग अभी हैं जो है कि छुआछूत के भेदभाव में अभी हैं, लेकिन समझदार लोग तो इस चीज़ से हट चुके हैं कि औरत भाईल उनके काबाओ कासी, ढोवे समान जैसे बानी चापरासी। अभी मैं जनपद जौनपुर में हूँ। सोशल मीडिया पे एक चेहरा बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वजह जानेंगे तो आप खुद सोचेंगे, लेकिन बात हम जिसकी कर रहे हैं, अम्बेडकर वादी गीत गा करके काफ़ी सुर्खियों में है। आइए जौनपुर की इस वायरल लोक कलाकार से आपको मुलाकात कराते हैं और ढेर सारे वो गीत सुनवाएंगे जो इनका सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, और साथ साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ज़िंदगी में इन्होंने क्या क्या किया और आज यूट्यूब पे क्यों आ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया, और साथ ही साथ आपके सभी फैमिली जो हमें वॉच कर रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। ये सारे तमाम लोग जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है। हमारा नाम है राजेश्वरी। अच्छा राजेश्वरी, आपकी पढ़ाई कितनी है। मैं जो है संगीत से प्रभाकर की हूँ। संगीत से आपने प्रभाकर किया। जी बिल्कुल। तो मतलब इसका मतलब है कि हर विधा में आप गीत गाती होंगी। जी बिल्कुल गाते थे, लेकिन इस टाइम से छूट गया है 4-6 साल से। फिर भी जो है ये जेनेटिक है, तो कहीं ना कहीं ये छूटेगा नहीं ज़िंदगी में, ये तो जान लीजिए आप। और गाते हैं। अच्छा ये आपने अभी कहा कि ये जेनेटिक है, तो क्या आपके दादा, आजा, परपाजा, आपके पिता, ये सब लोग गाते थे। बिल्कुल बिल्कुल बड़े भैया, हमारे पिताजी जो हैं बिरहा गाते थे, बहुत अच्छे, अपने समय के बहुत अच्छे कलाकार थे समझिए जी। हमारे दादाजी भी थे, और सौभाग्य की बात ये भी है कि हमारा जो ससुराल है, हमारे यहाँ के परिवार जो वो भी संगीत से जुड़े, वो भी बहुत अच्छे कलाकार थे, हैं भी। हमारे ससुर जी बढ़िया बिरहा गाते थे, हमारे पापा जी भी गाते थे। कुल मिला के मतलब इस जगह हम हैं कि हर तरफ से मतलब संगीत ही संगीत के बीच में है समझिए। अच्छा, आपके पिताजी भी बिरहा गाते थे, आपके ससुर जी भी बिरहा गाते थे, क्या आपकी सास भी बिरहा गाती है। नहीं, सास जी तो मतलब ये गांव के जो गीत गवनई होते हैं उसमें भी वो माहिर है। हाँ। यानी गांव के जितने जो अवधी भाषा में गीत हैं उसमें। जी जी बिल्कुल भी, अवधी भाषा के जो भी गीते हैं वो बहुत अच्छा गाती थी हमारी सासू माँ जी। और रह गई बात, हम कम गा पाते हैं गाँव की चीज़ें जो है वो कम गा पाते हैं। आपके पति भी गा लेते हैं। हाँ हाँ, हम क्लासिकल गाते हैं, साहब जी भी गाते हैं वो क्लास। आपके पति भी गा लेते हैं। हाँ गा लेते हैं। पूरा परिवार संगीतमय है। जी बिल्कुल भैया, आप सबकी देन है, और उम्मीद भी करेंगे आप सब लोग दुआ ऐसे बरकरार बनाए रखिएगा। अच्छा राजेश्वरी, कौन सी आपने उपासना किया था कि जो संगीत का घर छोड़ करके फिर संगीत के घर में आ गई। अब ये तो हम पता नहीं, शुक्र है आप सभी लोग का, भगवान का भी है। अच्छा, आपकी सास जो है ये यूट्यूब पे आना, गीत गाना, ये कभी मतलब रुका नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे ससुर जी हैं जो वो भी इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, क्योंकि कहते भी थे कि हम लोग के ज़माने में ये चीज़ जब नहीं था, तो हमारी बहू के ज़माने में यदि है तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आए। बट हम जो है मतलब बच्चे थे छोटे छोटे, उनमें पड़े रह गए, तो अब जो है आए हैं सोशल मीडिया पे, हमारा चैनल भी क्रिएट हुआ है। अच्छा, आपकी सास जो है कौन सा ऐसा गाना गुनगुनाती हैं हमेशा जो आपको अच्छा लगता है।
देखिए वो मतलब भोजपुरी में गाना मतलब मैं नहीं गा पाऊँगी बहुत एक लाइन सुना दीजिए। जैसे वो सोहर वगैरह वगैरह हो गए। सोहर ही सुना दीजिए जो आपकी सास गाती हैं, गुनगुनाती हैं, जो आपको भी अच्छा लगता है। जैसे मुझे तो अच्छा लगता है भैया, आपको हम ज़रूर सुना देंगे, लेकिन मैं अपने तरीके से गाती हूँ। जी। जी, उनके तरीके से मैं नहीं गा पाऊँगी। कि जुग जुग जिया तो लाला नवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया तो लाला नवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ये गीत तो हमेशा पहले अगर देखा जाए तो घरों-घरों में गुनगुनाए जाते जी, थे। पारंपरिक गीत है, बहुत अच्छा भी है। कि कुदरत ने आदमी को क्या क्या दान दिया है, ये ज़मीं चाँद तारे आसमान दिया है। कि कुदरत ने आदमी को क्या क्या दान दिया है, ये ज़मीं चाँद तारे आसमान दिया है, पर इनसे भी बड़ा दानी मेरा भीम है। इनसे भी बड़ा दानी मेरा भीम है यारों, क्योंकि इन्होंने हम बहुजनों को जीवन दान दिया है। जीवन दान दिया है। तो गीत के माध्यम से कि भीम ने कहा था पढ़ना सीखो, जातिवाद से लड़ना सीखो। कि भीम ने कहा था पढ़ना सीखो, जातिवाद से लड़ना सीखो। अरे क्यों करते हो सलामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी। छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी। कि तुम ऐसे बाप के बेटे हो जो जग में कभी ना हारा था, जो जग में कभी ना हारा था। खतरों से लड़कर भीम ने हम लोगों को संवारा था, हम लोगों को संवारा था। कि बाप हो जैसा वैसे हो बेटे, फिर क्यों पराए हो तुम बैठे। कि बाप हो जैसा वैसे हो बेटे, फिर क्यों पराए हो तुम बैठे। अरे क्यों बाप की बदनामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी। छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी। अगर लोग कहते हैं ऐसा कि जो है हमारा देश पहले गुलाम था, और हम लोग भी जानते हैं कि हमारा देश पहले गुलाम था, बड़ी मेहनत, बड़ी मुश्किलों से, बड़ी लड़ाइयों से यह देश आज़ाद हुआ है। तो क्या अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जातिवाद को लेकर के जकड़े हुए हैं? जी बिल्कुल भैया, बहुत से लोग अभी हैं जो है कि छुआछूत के भेदभाव में अभी हैं। लेकिन समझदार लोग तो इस चीज़ से हट चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे ये तमाम ऐसे लोगों को जिनके अंदर जातिवाद की भावना फूट-फूट के भरी होती है? देखिए, ये चीज़ तो हमें भारतीय संविधान में जो चीज़ अधिकार जो मिला है हमें, इस चीज़ को हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि इंसान सभी हैं। तो आज के समय में मेरे हिसाब से मानव सब बने हैं, लेकिन इंसान नहीं बन पा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि इंसान बनना चाहिए, क्योंकि सभी लोग एक ही हैं। अब इसमें सबका नज़रिया अलग-अलग है, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन कोशिश है भाई सबको सब एक जैसे हो जाए, तो और भी ये जो कहा गया है सोने के चिड़िया जो हमारा भारत देश हुआ करता था, तो है नहीं। यदि सबकी सोच एक जैसी हो जाए तो हो सकता भी है। राजश्री जी, एक गाना मैंने आपका सुना था कि वो हमारे छात्रों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, हमारे उन बहनों के लिए एक बढ़िया सा नज़ीर है, एक बढ़िया सी सीख है कि पढ़ा लिखा बचवा कलमिये में जान बा। अच्छा, अच्छा। क्योंकि आज के परिवेश में लोग शिक्षा की तरफ कम और अन्य चीज़ों की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। भाग रहे हैं, जी भैया बिल्कुल। आपके ऑडियंस को भी मैं इसी गाने से मतलब बताना चाह रही हूँ कि आप भी जो है 2 रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। और क्योंकि बच्चे का भविष्य तभी उज्जवल है जब वो शिक्षा से परिपूर्ण रहेंगे। तो गीत के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगी कि नून रोटी खा के भले जिंदगी बितावा, कि अपने न पढ़ला बाकी बचवन के पढ़ावा। कि नून रोटी खा के भले जिंदगी बितावा, अपने न पढ़ला बाकी बबुअन के पढ़ावा। कि पढ़ी लिखी सीखी उहे, पढ़ी लिखी सीखी उहे जग में महान बा।
पढ़ी लिखी सीखी ओहे जग में महान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा। कहना है कि ऊहे पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले, घर घर शिक्षा के आलख जगैले। कि ऊहे पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले, घर घर शिक्षा के आलख जगैले। कि पढ़ी लिखी देखा रचे, पढ़ी लिखी देखा रच दिहले संविधान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा। आज की जो पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, वो शिक्षा की तरफ कम, बाकी अनेक चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रही है, ऐसा जा रही। ये सोशल मीडिया देखिए, हमें मेरे हिसाब से तो सभी गार्जियंस को ये चाहिए कि भाई बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी चीज़ दिखाएं। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं सभी ऐप के माध्यम से, तो जो सब बच्चों के लिए अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे उसी में मस्त रहते हैं, तो ऐसा कम करें तो अच्छा है। राजेश्वरी, जैसे आपकी शादी जब हुई तो उस दरमियान जो है ज़िंदगी का आपका कैसा जो है अनुभव रहा, मतलब जैसे जीवन आपने किस स्तर पे जीने के लिए सोचा था? देखिए बड़े भैया, हमारी शादी जो है जिस टाइम पे हुई, उस टाइम पे हमारे हस्बैंड साहब जो हैं, आज भी उनका बहुत ही सहयोग रहा है हमारे प्रति। उन्होंने बहुत ही सहयोग दिया हमें हमेशा से, मतलब कितने आगे हम चले जाएं, इस तरीके से उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। यानी अगर बात करें तो आपकी कामयाबी में आपके पति का पूरा सहयोग। जी बिल्कुल बड़े भैया जी। अच्छा, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत कष्ट झेलती हैं और उनके पति नहीं चाहते हैं कि वो सोशल मीडिया पे जाएं और वो अपना चेहरा दिखाएं, तो क्या कहेंगी ऐसे लोगों की, क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, मैं तो मेरे हिसाब से बड़े भैया ये चाहूँगी कि कोई भी पत्नी अगर है, पति के हर रज़ा में राज़ी है, तो पति ऐसा नहीं हो सकता कि वो मना कर दें, क्योंकि ये एक अच्छा जो है जीवंत होता है कि अगर पत्नी पति के हर रज़ा में राज़ी रहेगी, तो मजाल नहीं है कि मतलब पति जी मना कर दें कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। कोई बाउंडेशन हमें नहीं है भाई। अगर समाज में और भी बहनें को होगा तो हम नहीं बता सकते। कैसे आप अपने पति को जो है कैसे हैंडल की, कैसे आप मनाई कि मैं सोशल मीडिया पे चलूँ? नहीं देखिए, तो मतलब शुरू से ही हमारे साहब जो है हमें बहुत प्रेरित भी किए। उन्हीं का जो है ये देन है। वो हमेशा से कहते थे कि आप पता है कि मतलब वो सबसे पहले छोटी मोबाइल चलाते थे, लेकिन हमको खरीद कर बड़ी वाली मोबाइल आज से लगभग 8 साल पहले 10 साल पहले हमें दिए कि आप इस पे काम करो। मैं काम भी करती थी, लेकिन उसके बाद में बच्चे होते गए छोटे-छोटे, उसमें छूट गया। प्लस मेरा और भी मतलब चैनल था, अच्छा काफ़ी अच्छा ग्रो भी किया था, तो उसमें कुछ दिक्कतें आ गई थी मुझे। लगता ऐसा है कि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप में और पति में बहुत गहरा कोई प्रेम है। अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ जिसमें दो है बस जाने का, हम इतना जाने। जी बिल्कुल, मतलब बिना एक दूसरे के रह भी नहीं सकते। रह भी नहीं सकते। अच्छा, कैसा ऐसा दिन आया कि जब कभी वो दूर हुए हों आपसे? नहीं, हमसे तो दूर वैसे गए भी नहीं। 15 दिन के लिए शहर गए थे, फिर चले आए, तब से आज तक नहीं गए। 10 साल हो गया। तो उस दरमियान रोना आता था? जी बिल्कुल, हम भी रो रहे थे, वो भी रो रहे थे। तो फिर कैसे आप बुलाई उनको? वो खुद ही चले आए, हमें बिना बताए चले आए थे। तो यहाँ आकर के सरप्राइज दिया? जी बिल्कुल, तब से हम साथ में ही रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। राजेश्वरी जी, मैं चाहूँगा कि ये गीत और आपके द्वारा हो, और ताकि ये लोग सुने तो उस गीत से जरूर कुछ न कुछ सीखें। अच्छा, एक गीत आपको मैं सुनाना चाहूँगी। ये आज के समय में मैं अपनी बात नहीं बता रही हूँ, मतलब देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, तब ये गीत आपके सामने रख रही हूँ। कि चले नाही आज कौनो चारा, कि चले नाही आज कौनो चारा, मर्द होई गईले बेचारा। चले नाही आज कौनो चारा, मर्द होई गईले बेचारा। कि औरत भइल उनके काबाओ कासी, ढोवे समान जैसे बानी चापरासी। औरत भइल उनके काबाओ कासी, ढोवे समान जैसे बानी चापरासी। कहे घर आके सैंडल उतारा,
कहे घर आके सैंडल उतारा, मर्द होई गईले बेचारा, चले नाही आज कौनो चारा, मर्द होई गईले बेचारा। कि इंग्लिश में बात करे देली रोज वार्निंग, हमके बुलावल करा कहे कहे के डार्लिंग। इंग्लिश में बात करे देली रोज वार्निंग, हमके बुलावल करा कहे कहे के डार्लिंग। कहे हमरा के हो कहे हमरा के रे जनी पारा, मर्द होई गईले बेचारा, चले नाही आज कौनो चारा, मर्द होई गईले बेचारा। अच्छा, ये क्या ये बातें सही है क्या कि जब लोग घर पे पहुंचते हैं तो महिलाएं इस तरह की फरमाइश करती हैं? हाँ, हमें लगता है कम से कम 50% तो हो गया ऐसा। और खास करके अगर देखा जाए सर्विस वालों के लिए, हाँ ना? जी। तो क्या कभी राजेश्वरी के भी जीवन में ऐसा दिन आया कि जो आप पति को बुलाई हो कि हमारी साड़ी इधर से उधर रख दी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जी बिल्कुल क्यों, भैया। सेवा का मौका नहीं दिया? नहीं, अभी हम तो हैं, जब आगे भविष्य में ऐसा दिन होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो हम सक्षम हैं। ऐसा हम चाहते भी नहीं है, क्योंकि हमने बताया ना, पति के हर रजा में राजी रहो तो ही अच्छा मतलब जीवन चलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा जाता है, तो राजेश्वरी जी बेटियों के लिए क्या सुनाएंगे? भैया, बेटियों के लिए एक गीत मैं आपके सामने रखूँगी कि लड़ते रहबो जिंदगी भर आसो समेटे बेटे पढ़बो जना, कि लड़ते रहबो जिंदगी भर आसो समेटे बेटे पढ़बो जना, जालिम जमाना तोहर दाब दिहनेटी बेटे पढ़बो जना, जालिम जमाना तोहर दाब दिहनेटी बेटे पढ़बो जना, जन बुझ नाही आपन हक अधिकार हो, हर जगह होई अत्याचार हो, जन बुझ नाही आपन हक अधिकार हो, जगह जगह होई तोह पे जुल्म अत्याचार हो, कि गलत ठहरावल जैबो एक में दोगो फेटी बेटे पढ़बो जना, कि दोषी ठहरावल जैबो एक में दोगो फेटी बेटे पढ़बो जना, जालिम जमाना तोहर दाब देहिनेटी बेटे पढ़बो जना, जालिम जमाना तोहर दाब देहिनेटी बेटे पढ़बो जना। बहुत सुंदर आपकी आवाज़ है। भगवान करें कि आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें। धन्यवाद भैया। कौन सा चैनल है आपका? हमारा चैनल तो अभी 2 दिन हुआ क्रिएट किए हैं। मेरी आवाज़ हिंदी में मैंने लिखा है, मेरी आवाज़ करके चैनल है और यही चलेगा। तो दोस्तों, मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि राजेश्वरी के गीत जो है काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अब आप इनके गीत को सुने, हर विधा में ये पारंगत हैं, यानी हर विधा की गीत गाती तो क्या कहेंगी आप जो आपको लोग देख रहे हैं? हाँ, दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगी, यदि आपको पसंद हो तो भाई लाइक से और कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और साथ ही साथ हमारे भी चैनल को सर्च कीजिएगा। अगर हमें पसंद करते हैं तो भाई सब्सक्राइब कीजिएगा, और भैया को तो बाकी आशीर्वाद आप दे ही रहे हैं। तो दोस्तों, राजेश्वरी के गीत को सुन करके और इनके बातों को सुन करके आपको कैसा लगता है, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।